हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज़ वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको यूपी टेट 2018 का पेपर सोल्व कराने वाली हूँ, जिसमें मैं उसका इंग्लिश पोर्शन सोल्व कराऊंगी। मुझे लगता है कि यूपी टेट के बच्चों को इंग्लिश से काफ़ी डर लगता है, तो उन्हीं के लिए, ताकि उनकी हेल्प हो सके और उनका ये डर दूर हो सके, इसीलिए मैं इंग्लिश की सीरीज़ लाने वाली हूँ। सारे प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स की इंग्लिश का पोर्शन सोल्व कराऊंगी मैं, और इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी और आप सही तरह से देख पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप सही आइडिया लगा पाएंगे और आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिल पाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पोइट्री रेसिटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। देखिए, यहाँ पर जब हम बच्चे को पोइट्री का रेसिटेशन कराते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है। अगर हम देखें, बच्चे को जब हम पोइट्री लर्न कराते हैं या वो हमें पोएम सुनाता है, तो उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो अपनी उसके बारे में कोई ओपिनियन दे कि वो कैसी है कैसी नहीं है, इसलिए बच्चे को पोएम याद कराई जाती है, ऐसा तो नहीं है। या वो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहता है, ऐसा भी नहीं है। टू एन्जॉय एंड अप्रिशिएट, वो उसको एन्जॉय करना चाहता है और अप्रिशिएट करना चाहता है। देखिए, ऑप्शन तो यही सही है, क्योंकि बच्चा जब उसे याद करता है पोएम को, उसको सुनाता है, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब सिर्फ एन्जॉयमेंट करना ही होता है, और वो ये करता है। तो पोएट्री रेसिटेशन का मेन पर्पस एन्जॉय एंड अप्रिशिएट द पोएम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसमें ब्लैंक में फिल करना है। Yesterday, I saw यूरोपियन राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। देखिए, हमें यहाँ पर कोई ना कोई आर्टिकल फिल करना है, और हम जानते हैं जो यूरोपियन है, इसमें लिखा हुआ तो ई है, लेकिन ये जो साउंड यहाँ से निकल कर आ रही है, ये यूरोपियन आ रही है, यानी यू। और हमारे जो वोवल्स होते हैं वो ए ई आई ओ यू, जिनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, तो हमें इससे पहले एन का करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये साउंड पर भी डिपेंड करता है, जो हिंदी में हमारे वोवल्स हैं उनकी साउंड जनरेट करें, लेकिन ये जो हमारे वोवल्स हैं उनकी साउंड जनरेट नहीं कर रहा है, बल्कि जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं ये, उसकी साउंड जनरेट कर रहा है। इसलिए यूरोपियन से पहले ए आएगा और एलिफेंट से पहले एन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो चूज करना है। तो इसमें हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, क्योंकि हमें स्टोरी को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब के साथ हम कोई भी प्रिपोजिशन यूज नहीं करेंगे, ना अबाउट, ना ऑफ, ना टू। ये सीधा बोला जाएगा, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। नेक्स्ट, हमें यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, और हमें यहाँ पर प्रिपोजिशन फिल करनी है। ए प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड डैश मर्डर। एक्यूज यानी हम किसी पर दोषारोपण कर रहे हैं, किसी पर दोष लगा रहे हैं, तो एक्यूज के साथ जो प्रिपोजिशन यूज होती है वो है ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनियम ऑफ इनोसेंट इज। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, और निर्दोष का अगर हम अपोजिट देखें तो वो होता है अपराधी, और अपराधी को इंग्लिश में कहते हैं गिल्टी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट, द एंटोनियम द सिनोनियम ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण का कोई दूसरा वर्ड है इम्पोर्टेंट, यानी जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग अ सफिक्स एन। यानी कौन सा वर्ड है जिसमें ई एन लगाने से वो वर्ड प्लूरल बन जाएगा, और वो है ऑक्स, क्योंकि ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्स। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन। इसमें हमें कोई ना कोई प्रोनाउन फिल करना है। देखिए, दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन, तो यहाँ पर आएगा दिस ड्रेस इज योर्स, यह ड्रेस तुम्हारी है, एंड दैट वन इज माइन, और वो वाली मेरी है। तो यहाँ पे योर्स आएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। हमें इसे पैसिव में चेंज करना है। हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो दिस क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ये वर्ड, ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंटेरोगेटिव है, तो हमें स्टार्टिंग में
इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें स्टार्टिंग में यूज़ करनी पड़ेगी, और दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो दिस क्वेश्चन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, यानी हैज़ यूज़ होगी। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। हैज़ दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये हमारा पैराग्राफ है जिसमें 70 to 71 यानी इसमें 2 क्वेश्चंस इसी से पूछे गए हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें। कोई भी अगर आपको पैराग्राफ सोल्व करना है तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें और बाद में उसके आंसर बाद में उसका ग्राफ पढ़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विच काइंड ऑफ नाउन इज गंगापुर। गंगापुर किस तरह का नाम है? वैसे तो देखिए हमें देखने से ही पता चल रहा है कि गंगापुर किसी का नाम है, और नाम है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन फिर भी हम इसमें देखते हैं कि किस तरह है। यस्टरडे 2 ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ गंगापुर। देखिए गंगापुर किसी जगह का नाम है और वहाँ के 2 बहादुर बच्चे। तो गंगापुर क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पैराग्राफ में एग्जामिनर ने कोई स्टोरी डाल दी है और आप उस पूरी स्टोरी को पढ़ने बैठ जाएं, शुरू में आपको मज़ा आए तो आपको लगे कि मैं पूरी स्टोरी पढ़ लूं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि याद रहे आप यहाँ पर स्टोरी पढ़ने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर अपने एग्ज़ाम को देने आए हैं, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करनी है। तो अगर आपको एक लाइन पढ़ के आंसर मिल रहा है तो आप उतने से ही आंसर लगा सकते हैं, नहीं मिल रहा है तो आप आगे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव? देखिए हमने वहां पे अभी देखा था 2 ब्रेव चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ब्रेव चिल्ड्रन यानी बहादुर बच्चे। तो बच्चे बहादुर हैं तो बच्चों की क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं। तो जो क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस 71 का आंसर होगा हमारा एडजेक्टिव। जो ब्रेव वर्ड है ये एडजेक्टिव है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटीरियल नाउन? इनमें से कौन सा वर्ड है जो मटीरियल नाउन है? एयर, काउ, गोल्ड और क्लास। अगर हम इसमें देखें तो गोल्ड एक मटीरियल नाउन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इनमें से कौन सा वर्ड है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम ना तो टच कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इस ऑप्शन में से कौन सी चीज़ है जिसको हम ना टच कर सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं। तो वो है कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन का मतलब होता है संबंध। तो संबंध को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं, इसे हम केवल फील कर सकते हैं। तो इसीलिए कनेक्शन होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी? एडवर्सिटी किस तरह का नाउन है? एडवर्सिटी होती है विपन्नता। तो एडवर्सिटी विपन्नता, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस? हमें बताना है कि हार्ड इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में है। ही इज वर्किंग हार्ड, तो देखिए वो क्या कर रहा है? कठिन परिश्रम कर रहा है। वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? वर्किंग के लिए। और वर्किंग क्या है यहाँ पर? वर्ब। और जो वर्ब की विशेषता बताए, जो वर्ब को और अच्छे से बताते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसके मीनिंग को, उसे कहते हैं हम एडवर्ब। तो हार्ड यहाँ पर एज अ एडवर्ब यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज कंजक्शन? हमें सेंटेंस को पढ़ना है, बताना है कि किस में कंजक्शन का यूज हुआ है। शी इज पुअर बट शी इज बाय नेचर हॉस्पिटेबल, यानी स्टार्टिंग में ही देखिए फर्स्ट में ही पता चल रहा है हमें पढ़ने के बाद कि बट एक कंजक्शन है और यहाँ पर कंजक्शन का यूज हुआ है जो 2 सेंटेंस को जोड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही होगा, और किसी में कोई कंजक्शन का यूज नहीं हुआ है, एज यू कैन सी इन द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सबसे पहले हमें उसकी पहचान पता होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसस्पेल्ड वर्ड? तो हमें जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो देखना है। तो इसमें ये डेरोगेटरी वर्ड जो है ये मिसस्पेल्ड है, यहाँ एक ही जगह ओ यूज होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसमें हमारा राइट आंसर।
नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। हमें बताना है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब दो तरह की वर्ब होती हैं, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट यूज होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो इस तरह का सेंटेंस हमारा 4 है, आई किल द स्नेक, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट है। आई किल, मैंने मारा, किसको मारा? स्नेक को। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। इनमें से और किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव? बहुत ईजी है, कोई भी बता देगा। मेरे हिसाब से तो एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि जिसमें नॉट का यूज़ होता है वही सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी? इसमें से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें ऑप्शन नंबर 2, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है हमारा ऑप्शन नंबर 4, वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ रेंच्ड पर्सन। तो यही हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल? इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्लूरल है? देखिए, गोट, डॉग और फॉक्स ये सब सिंगुलर है, इनमें जो प्लूरल है वो है माइस। माउस का प्लूरल माइस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर? इनमें से कौन सा वर्ड है जो सिंगुलर है? और वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में एस लगा है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि इसको सिंगुलर भी मैथमेटिक्स ही लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस? हमें बताना है इसमें कौन सा सेंटेंस है जो एक्टिव में है। देखिए, वास के साथ अगर थर्ड फॉर्म यूज़ होती है तो ऑब्वियसली वो पैसिव वॉइस है। यहाँ पे भी वॉस के साथ थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यही सेंटेंस है जो हमारा सिंपल एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव है? मैंने भी बताया था, वॉस के साथ अगर थर्ड फॉर्म हो जाए तो वो पैसिव ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन वही है बिल्कुल, इसका फर्स्ट ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग। इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू द? यहाँ पर दा का यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी। इसने मुझे पूछा है कि इनका स्टेटस क्या है। देखिए, दा में पता है दा डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट। ए और एन को इंडेफिनेट कहते हैं और दा को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडियंट। इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स। हमें बताना है कि इसमें जो स्टूडेंट है ये कौन सा जेंडर है? मस्कुलिन जेंडर है या फेमिनाइन है, कॉमन है ना? देखिए, इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, पॉइंट आउट द टेंस। हमें बताना है इस टेंस कौन सा है? वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्वियसली हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत किसी भी लैंग्वेज को सीखने की शुरुआत सुनने से होती है। बच्चा भी सुनकर ही बोलता है, तो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इफ़ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज। सो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो अब हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं 2018 के इंग्लिश के। अब मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, जिसमें मैं किसी और ईयर का पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग गाइस। एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Please, 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 if you like my videos, then please share my videos a lot. Thank you.